इंटरनेट पे लोग बगैर कोड किए, बगैर प्रोग्रामिंग किए लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ये बात किसी उस यूट्यूबर की तरह नहीं बोल रहा हूँ जो अपनी गाड़ियां दिखा दिखा के बोलते हैं, ये सच है। लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वाइब कोडिंग कर रहे हैं और बेइंतहा पैसे कमा रहे हैं। एंटी ग्रेविटी पहले आया, उससे पहले जो है कि नाम है अपना लवेबल आया, उससे पहले बोल्ट आया। ये सारे वाइब कोडिंग के प्लेटफॉर्म आए और लोगों ने इस पे ऐप बनाना शुरू की, एजेंट्स बनाना शुरू किए। मगर फिर ओपन क्लॉ आया और ओपन क्लॉ जब आया तो उसने इतना हंगामा किया कि पूरी दुनिया हिल गई और सब ने बोला हमें कुछ करना है। और उसी वक्त क्लाउड ने क्लाउड कोड निकाला। क्लाउड कोड ओपन क्लॉ की तरह तो नहीं है, मगर क्लाउड कोड बहुत सारी चीजें ओपन क्लॉ की तरह करता है। और क्लाउड कोड वन ऑफ द बेस्ट वाइब कोडिंग टूल है, पैसे के लिहाज से भी, सोचने के लिहाज से भी। और इवन जितने भी बड़े ये प्लेटफॉर्म है, लवेबल, बोल्ट वगैरह, सारे ये सब क्लाउड को ही यूज करते हैं टू मेक अ वेबसाइट, टू मेक एन ऐप। तो क्लाउड ने अपना ही प्लेटफॉर्म निकाल लिया। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, आखिर तक आपने वीडियो देखनी है। क्लाउड है क्या और क्लाउड कोड क्या है? देखो, क्लाउड जो है वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, सही है, जैसे कि चैट जीपीटी है, जैसे कि आपका जेमिनाई है। मगर क्लाउड और इन सब में फर्क है। जेमिनाई जो है ना बहुत अच्छा है अगर तुम्हें कुछ चीज सर्च करनी है यूट्यूब से, कुछ चीज सर्च करनी है गूगल से, बहुत फास्ट है, बहुत समझदार है। चैट जीपीटी अच्छा है। अब मुझे क्लाउड के बाद चैट जीपीटी वैसा नहीं लगता। मैं 3 साल से चैट जीपीटी यूज कर रहा था, मैं मूव हो गया हूँ क्लाउड में, क्योंकि क्लाउड जो है वो बहुत एजेंटिक है। एजेंटिक का मतलब क्या होता है पता है? क्लाउड सोचता है और सोचने के बाद वो चीजें कर भी जाता है। आप जेमिनी या चैट जीपीटी से कुछ करने को बोलोगे, इवन कैनवा भी साथ एक्सटेंशन लगा लोगे, वो बार बार आपसे सवाल पूछेगा। उसकी आप एपीआई यूज करोगे ओपन क्लॉ में भी तो बहुत सवाल पूछता है। मगर जब आप क्लाउड को यूज करते हैं एज एन एपीआई ओपन क्लॉ में, या क्लाउड से बात करते हैं चैट में, तो क्लाउड बहुत खतरनाक तरीके से भाई काम करता है। वो आपसे बार बार नहीं पूछता, वो चीज कर जाता है। इसे कहते हैं एजेंटिक, सोचता है और आपको बना के दे देता है। इसीलिए क्लाउड बहुत मशहूर है, इसीलिए क्लाउड को वॉर में यूज कर रहे हैं, इसलिए क्लाउड को जगह जगह यूज कर रहे हैं। खैर, क्लाउड पे चलते हैं। आप सिंपल cloud.ai में जाओगे और वहां वेबसाइट खुल के आ जाएगी। मैं ऑलरेडी साइन अप हूँ, मेरा क्लाउड खुला हुआ है। आपके पास जो है विंडो आएगी, लॉग इन या साइन अप करो। फ्री अकाउंट भी है इसका, पेड अकाउंट भी है। मैं बोलूंगा हमेशा पेड अकाउंट लो, खास तौर पर जब तुम कुछ पैसे कमाने के लिए काम करो। टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट। एक 6,000 रुपए का, $20 का पाकिस्तानी, 3,000 रुपए इंडियन रुपीज में तुम्हें एक एम्प्लॉय मिल रहा है यार, जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, सब कुछ बना के दे रहा है। ऐसे लेके चलो तो तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि फ्री और पेड में बहुत फर्क होता है। फ्री में वो चीजें बन के नहीं आ रही होती, आप लोग डिसहार्ट हो रहे होते हो, डिमोटिवेट हो रहे होते हो, यार ये नहीं बन रहा, लॉन्च नहीं होती वेबसाइट्स, ऐप लॉन्च नहीं होती। पेड में आपको लर्न करने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि पेड में आपके पास बहुत सारे वेज होते हैं और पेड में जो मॉडल है पूरा फुल फ्लैश काम कर रहा होता है। तो आपको आइडिया होता है कि यार ये मॉडल क्या कुछ कर सकता है। तो खैर, क्लाउड की वेबसाइट पे जाओगे तो सामने रहेगा, मेरे पास क्लाउड की ऐप भी है, ये सामने आपकी ऐप आ रही होगी। अब इस ऐप को जब खोलोगे, ऊपर 3 टैब आ रहे हैं, चैट, कोवर्क और कोड। चैट जो है बेसिकली जैसे हम चैट जीपीटी, जेमिनी यूज करते हैं। कोवर्क बेसिकली क्या है, यहाँ जाके तुम वर्क इन अ प्रोजेक्ट करो, चूज अ फोल्डर करो, प्रोजेक्ट क्रिएट करो। कोड जो है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है, ठीक है। बट पहले हम आते हैं चैट पे। अब चैट पे एजेंटिक के बारे में जो है बात कर रहा था, वो क्या है? देखो, अगर मैं यहाँ कुछ लिखूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल आजकल कैरोसेल बहुत मशहूर है क्लाउड की, हर कोई कैरोसेल बना के डाल रहा है। भाई क्लाउड का अपना इमेज टूल भी नहीं है। क्लाउड क्या करता है, हर चीज प्रोग्रामिंग से टेक्स्ट बेस बनाता है और एक्सटेंशंस यूज करता है। अब मैंने लिखा है, आई वांट यू टू सर्च ऑनलाइन, सी व्हाट टॉप 10 न्यू टूल्स एवरीवन टॉकिंग अबाउट एंड क्रिएट 10 इमेज कैरोसेल एंड गिव मी इन पीएनजी। ठीक है, मैंने ये लिखा और अब ये अपना काम करना शुरू कर रहा है। जब तक मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, सबसे पहले आपने जब आना है क्लाउड में तो आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज में ये स्किल्स आएंगे। अब मैंने इसको कैनवा की स्किल दी हुई है, तो बेसिकली क्या कर रही है, ये कैनवा को यूज करके मेरे लिए वो कैरोसेल पोस्ट बनाएगा। मैंने इसे स्किल दी हुई है, स्किल क्रिएटर के नाम से, जो बेसिकली क्या करती है कि आपको डिफरेंट स्किल को क्रिएट भी करती है और उसको सेव भी करती है और मेजर करती है, चाहे वो कोई भी स्किल हो, एजेंट्स बनाना हो, कुछ भी हो, तो ये खुद उस पर काम करती है। हम क्या करते हैं, क्लाउड बेसिकली किस तरह से काम करता है, क्लाउड को आप स्किल्स देते हो और क्लाउड वो स्किल्स अपने पास ऐड कर लेता है। और उसको ऐड करना बहुत आसान है। आप प्लस में क्लिक करोगे, ब्राउज स्किल में करोगे, यहाँ बहुत सारे स्किल आ जाएंगे। आप चाहते हो कैनवा के डिजाइन करे, आप चाहते हो वो डॉक्यूमेंट बनाए, आप चाहते हो वेब आर्टिफैक्ट्स बिल्डर बनाए, ठीक है, आप यानी कि HTML वगैरह कोडिंग वगैरह करे, आप चाहते हो कि एमसीबी बिल्डर बन जाए, यानी कि आप कोई एमसीबी बिल्डर बनाना चाहते हो, कि आप फॉर एग्जांपल चाहते हो कि आपने कोई प्लगइन बनाया और वो प्लगइन दूसरी जो लोग हैं वो प्लगइन को यूज करें, तो वो उसको बिल्ड कर देगा, वो बना देगा। वो थीम डिजाइन कर
देगा थीम फैक्ट्री के नाम से। तो ये सारी इसमें स्किल है। सेकंड, इसमें अमेजिंग चीज क्या है, कनेक्टर लेफ्ट में। कनेक्टर में क्या है कि जितने भी मशहूर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं एज एन एमसीपी उनको कनेक्ट कर लेता है। आप सुपर बेस कनेक्ट कर सकते हो। सुपर बेस क्या, डेटाबेस है, यानी कि आप जब भी कुछ चीज बनाओगे, कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, तो डेटाबेस जो क्लाउड या जितने भी लोग यूज करते हैं वो टेम्परेरी डेटाबेस यूज करते हैं, आप उसको अपलोड नहीं कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ सुपर बेस को इंटीग्रेट कर सकते हो, आपका डेटा सुपर बेस में सेव होगा। आप जो भी चीज करोगे वो आपकी हमेशा के लिए सुपर बेस में सेव होगी। आप पेपल की इंटीग्रेशन कर सकते हो, पेपल पेमेंट सिस्टम है उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, आप स्ट्राइप की इंटीग्रेशन कर सकते हो, आप नोशन की इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी कैनबन बोर्ड कोई भी चीज बनाओ, डायरेक्ट नोशन में एक्सपोर्ट कर दो, नोशन में आपके एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं। इस तरह से आप फिग्मा की इंटीग्रेशन कर सकते हो। फिग्मा एक डिजाइनिंग टूल है, जैसे मैंने बताया वेबसाइट्स वगैरह सब बनाने के लिए। वहां आप डिजाइन करो, सारे इंटीग्रेट करो, यहाँ के कोड करो, उसको यूज कर सकते हो आप। इसके बाद आप बेतहाशा है यार, बहुत सारे जो तुम्हें चाहिए वो सारे यहाँ टूल्स हैं जिसके तुम्हारे पास एक्सेस होगी, जो तुम्हारे पास होगी। हार्वे देखो, हार्वे पता क्या है आपको? पता है जो है मजे मजे की वीडियो बना रहा हूँ, इसको बेसिकली जो है बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है आपका भाई बिजनेसमैन है, आपके भाई बहुत सारी चीजें करता है, और यूट्यूब को जो मैंने नया बनाया है उसमें सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट की है वो होस्टिंगर ने की है। होस्टिंगर इज वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ऐसी होस्टिंग कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी है। होस्टिंगर की खास बात क्या है, होस्टिंगर की जो वीपीएस सर्वर है ओपन क्लॉक के लिए, वो डेडिकेटेड ओपन क्लॉक के लिए। आप सीधा वहां जाओगे और ओपन क्लॉक पे क्लिक करोगे, वो आपके लिए ओपन क्लॉक पूरा इंस्टॉल करेगा, अपना डैशबोर्ड देगा, आपको अपना कंट्रोल पैनल देगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कहीं टर्मिनल में नहीं जाना, आपने कोई कोडिंग नहीं लिखनी, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपने स्किल भी वहीं से ऐड करने हैं, टेम्पलेट भी वहीं से ऐड करनी है, ऑटोमेशन ही वहीं से ऐड करनी है, अपनी एआई के मॉडल भी वहीं से सेलेक्ट करके ऐड करने हैं, और आपका अपना सुपर डुपर एआई एजेंट तैयार। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है जहां आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। जाके अभी साइन अप करो, एंजॉय करो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग। आगे चलते हैं। हार्वे बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें दुनिया के सारे लॉ का डेटाबेस जमा है। आप हार्वे से कनेक्ट कर सकते हो और एक लॉ फर्म की तरह प्रॉपर तौर पे कोई ऐप बना सकते हो जो लॉ फर्म को सेल कर सकते हो, और उस ऐप में जो भी वो केस डालेंगे उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आएगी, या उस ऐप से जो भी वो केस बनाएंगे वो बिल्कुल हेलोसिनेट नहीं करेगा, वो ओरिजिनल डेटाबेस से यूज करेगा। पाकिस्तान हो, यूके हो, यूएसए हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप। मैंने अपना कोर्स बनाया है उसमें भी इसके बारे में डाला है। फिर ये आपका क्या, प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या है कि बेसिकली ये इंस्टॉल कर लेता है एक्सटेंशन की तरह चीजों को, कि आप चाहते हो कि आपका क्लाउड जो है वो एक प्रोडक्टिविटी की तरह काम करे, यानी कि लाइक चीजों को बनाए। ठीक है, जैसे मैं कहता ना एजेंटिक है, तो आपने वो प्लगइन ऐड कर दिया। आप चाहते हो कि डिजाइनर ही बन जाए वो, और डिजाइनर की तरह सोचे, तो बेसिकली टेक्निकल तौर पे दीस आर एजेंट्स, तो वो डिजाइनर की तरह सोचेगा। आप चाहते हो कि वो मार्केटिंग, जब मैं कुछ टास्क दूं तो मार्केटिंग की तरह, प्रोफेशनल मार्केटिंग वाले की तरह सोचे, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, इसकी सेटिंग भी कर सकते हो कैसे चाहते हो इस स्किल की। तो बेसिकली क्या है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो इन वेरी डिफरेंट वे से। हमने जो पोस्ट डाली थी, इसने जो है हमें बताया कि भाई ये सारा है, और इसने हमें देखो ये सारा इसने बता दिया कि भाई टॉप 10 जो है ये टूल्स के बारे में बात हो रही है, और ओपन प्रीव्यू में क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इसने मुझे बना के भी दे दी। ये लो आपकी कैरोसेल पोस्ट आ गई, जो आजकल इंटरनेट पे बहुत मशहूर है, क्लाउड की कैरोसेल पोस्ट। जिस देखो सारी तुम्हारी आ गई। अब इन 10 इमेजेस को आप सेव करो, इंस्टाग्राम में जाओ, सिलेक्ट मल्टीपल इमेज करो, 1 by 1 ऐड करो, नीचे म्यूजिक डालो, तुम्हारी वायरल पोस्ट तैयार। इतना कुत्ते का बच्चा ही है। देखो हमें चैट के बारे में आज बात नहीं करनी, कभी बात करेंगे, कमेंट में लिखना तो मैं और भी चीजें सिखाऊंगा, मगर हम आगे बात करते हैं कोड के बारे में। देखो कोड जो इसका ना है वो बहुत टाइट है। इसके कोड के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इन्होंने अपना इंटरफेस बना दिया है, ये बिल्कुल नया है। यहाँ आप कुछ भी लिखोगे ये आपके लिए बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे जो है एक टास्क मैनेजर चाहिए, जो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज को मैं टास्क लिख के दूं। वो टास्क लिखे, टास्क लिखने के बाद जो है मेरे पास 3 सिस्टम हो, उसमें एक सिस्टम उसमें हो कि नाम है अपना प्लानिंग का, एक प्रोसेस का, और एक डन का। अगर मैं किसी को टास्क असाइन करूं कि मुझे कुछ प्लान करके दो, या असाइन करूं उसमें काम करूं, तो मैं उसको असाइन करूं, उसको ईमेल जाए, और ईमेल जाके उसके सामने आ जाए कि भाई तुम्हें ये जॉब मिल गई है, और इस जॉब की प्रायोरिटी क्या है, सब कुछ क्या है। तो मैं यहाँ सिंपल सा कोड लिखूंगा इसका, और सिंपल सा कोड लिख के मैं एंटर कर दूंगा। अब ये आपसे कुछ चीजें मांगेगा बीच बीच में कि मुझे, मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। क्लाउड का जो ये ऐप है ये कोडिंग का किस तरह से करता है, तो इसको पहले समझ लो। ये एक सैंडबॉक्स बना देता है, समझ लो कि आसान वर्ड्स में एक छोटा सा सर्वर बना देता है। उस सर्वर में आपकी सारी फाइल सेव हो रही होती हैं, उस सर्वर में आपकी सारी प्रोग्रामिंग की एक्सटेंशन सेव हो रहे होते हैं, और वहां से बेसिकली जो है आपका जो है पूरा सिस्टम बनके आपके सामने आ जाता है। अब देखो ये मैंने लिखा हुआ है सामने, मैंने बेसिकली क्या करा गलती से, मैंने मैं FBR है उसका एक प्रोजेक्ट बना रहा था, तो मैंने उसी में ये डाल दिया है कोड, और इसने जो है पूरा देख लो टास्क का बना के दे दिया, टास्क बोर्ड। अब अगर मैं इसके URL में क्लिक करूंगा तो ये तुम्हारे सामने पूरा खुल के आ गया। अब मैं इसमें कोई टास्क ऐड करता हूँ तो ये टास्क ऐड भी कर रहा है, नीचे देखो आ रहा है कि डायरेक्ट ईमेल जाएगी, और इतना आसान है।
आपका 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर आपका पूरा कैनबैन बोर्ड बन के आ गया। और कैनबैन बोर्ड पता क्या है, ट्रेलो की तरह, नोशन की तरह, यू नीड टू पे $20 एवरी मंथ। ये तुम्हारा अपना कैनबैन बोर्ड बन के आ गया। मगर देयर इज अ कैच, जब तुम क्लाउड कोड यूज करते हो, ये जो है ना एक्सपेरिमेंटल है, ये अभी लवेबल की तरह पूरा फंक्शनल नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें तुम नहीं कर पाते हो। इसको तुम यहाँ से तुम लॉन्च नहीं कर सकते हो, यहाँ से तुम जो है क्या नाम है नेटिफाई में या कहीं भी लॉन्च नहीं कर पाओगे, यहाँ लिमिटेड डेटाबेस सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इन्होंने बिल्कुल अभी लॉन्च किया है। ये मेरे सामने बन के तो आ रहा है, बट मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये प्रॉब्लम्स करेगा, और ये मैंने करा है तो प्रॉब्लम कर रहा था। और उसकी वजह ये है, जब मैंने क्लाउड से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा अभी बिल्कुल न्यूली है, तो इससे बेटर है कि आप टर्मिनल यूज करें। अब टर्मिनल क्या है बेसिकली, अगर आप क्लाउड टर्मिनल लिखते हो ऑनलाइन, तो आपके पास जो है बेसिकली एक पूरा टर्मिनल का जो है वो आ जाता है, पेज आ जाता है, जहां आपके सामने जो है एक लिंक दिया हुआ है या आपके सामने कमांड दी हुई है। आप उस कमांड को कॉपी करोगे, कॉपी करके अगर आप मैक्स यूजर हो तो अपने उसमें जाओ जहां ऐप होती है, और टर्मिनल में जाओ और सिंपल ये कमांड वहां लिख दो, इंटर कर दो। इंटर करते ही ये आपसे 2-3 चीजें पूछेगा कि नोड इंस्टॉल कर लूं, ये इंस्टॉल कर लूं, जैसे सामने पूछ रहा है, ये आपसे पूछेगा इसको इंस्टॉल कर लो। उसके बाद ये आपका क्लाउड जो है वहां इंस्टॉल कर देगा। क्लाउड इंस्टॉल करने के बाद आपने 3-4 एक्सटेंशन और हैं, वो पूछेगा कि डेटाबेस के, आपसे बार बार बीच में ऑप्शन में आपसे पूछते जाएगा ये करूं कि नहीं करूं। आपने यस करते जाना है, क्योंकि वो सारी आपसे परमिशंस ले रहे हैं। आपने उसको एक दफा परमिशन देनी है, आपके सामने विंडो खुल के आ जाएगी, सामने एक छोटा सा वो आपके सामने आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन में, छोटा सा आपके सामने वो बन के आ जाएगा। अब आप यहाँ वही जो हमने कैनबैन बोर्ड बनाया था, आप वही प्रॉम्प्ट यहाँ डालो, क्रिएट अ टास्क मैनेजर फॉर माय एम्प्लॉइज बला बला बला, जो कि 3 हिस्सों में तकसीम हो, प्लानिंग में, प्रोसेस में और साथ में जो है डन में। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो स्क्रीन को स्टॉप करके प्रॉम्प्ट को देख लेना। मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ समझाने के लिए कि मैंने लिखा क्या है, इंग्लिश में लिखा है ताकि हर किसी को इसको इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में भी लिख सकता है। आपने ये लिखा, आपने एंटर किया और ये अपना जो है फंक्शन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ईमेल सेंड करनी है। और ये मैंने स्किप कर दिया था कोड में भी, वहां भी उसने ईमेल की डिटेल मुझसे मांगी थी, लॉगिन आईडी मांगे थे, तो मैंने वहां नहीं डाले के सामने आ रहा है। बट यहाँ जब ईमेल आपको ऐड करनी है तो आप सिंपल इसको बोलो कि मैं, ये आपको बोलेगा जीमेल का, मुझे जैसे सामने आपके आ रहा है कि जीमेल से लॉगिन करने के लिए हमें जो है क्या नाम है वो डिटेल चाहिए होगी, जीमेल की जो एपीआई मांग रहा है। मैं इसको बोलता हूँ कि जीमेल नहीं, आप मेरा होस्टिंगर का यूज करो, मेरे पास होस्टिंगर सर्विस है वो यूज करो। अब इसने क्या करा कि इसने खुद ही होस्टिंगर का एसएमटीपी उठा लिया, इसने होस्टिंगर डिटेल उठा ली। अब मैंने इसको बताया कि मेरी ईमेल है tahir@beyondtahir.com और पासवर्ड डाला, जो पासवर्ड आपके सामने नहीं आ रहा होगा, मेरे एडिटर ने हाइड कर दिया होगा। और अब ये पूरा सिस्टम कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद इट्स टेकिंग लाइक फ्यू मिनट्स। देखो ये टर्मिनल से क्या कर रहा है कि इसका मैं तुम्हें बताऊं जब तक ये टाइम ले रहा है। टर्मिनल से ये क्या कर रहा है, टर्मिनल और कोड में फर्क ये है कि ये तुम्हारा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तुम इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, ये अपना कोई सैंडबॉक्स सर्वर नहीं बना रहा, तुम्हारे लैपटॉप में जितना स्पेस है वो यूज कर रहा है। सारे नोड जेएस जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी एक्सटेंशन है डाउनलोड कर रहा है जो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद तुमको यूआरएल दे रहा है, उसके बाद तुमको जो है डेटाबेस एचटीएमएल की फॉर्मेट पे टेक्स्ट फॉर्मेट में बना के दे रहा है एसक्यूएल का, जो तुम अभी यूज कर रहे हो। और तुम इसके साथ सुपरबेस, फायरबेस कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो सिर्फ एक कमांड में। और अगर तुम्हें ये नहीं पूछा करो ये कैसे होगा, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चीज पूछनी है ना, सिंपल चैट जीपीटी में जाओ, सिंपल क्लाउड में जाओ और बोलो वहां कि मुझे जो है टर्मिनल में ये कनेक्ट करना है, वो तुम्हें वहां कमांड दे देंगे। इतना आसान है भाई, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ और वो कमांड को यहाँ पेस्ट करो सुपरबेस की। सुपरबेस बेसिकली क्या है, थर्ड पार्टी का डेटाबेस है। फायरबेस भी थर्ड पार्टी डेटाबेस है, फ्री डेटाबेस है। आप वहां जाके अकाउंट बनाते हो, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ दोगे तो तुम्हारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। तो तुम अगर अपने कंप्यूटर से कहीं भी उस ऐप को यूज करोगे, कहीं भी मूव करोगे, तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर तुम मैक में इंस्टॉल करते हो और टर्मिनल से यूज करते हो तो यहाँ का डायरेक्ट लिंक किसी को भी दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास डेडिकेटेड आईपी है, किसी को भी दे सकते हो। पूरी दुनिया तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है तुम्हारे लैपटॉप से, कोड में नहीं होगा ये जो क्लाउड की ऐप है। अब देखो इसने बना लिया और इसने लिंक दे के मुझे सामने खोल भी दिया। हम ये लोकल वाला लिंक कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यूआरएल पे यहाँ क्लिक करेंगे और ये एंटर करेंगे और देखो ये सामने तुम्हारा पूरा सिस्टम बन के आ गया। और इस सिस्टम जो बन के रहा है यहाँ हम एक डाल भी देते हैं वासे हमारा एडिटर उसके लिए कि वासे भाई वीडियो एडिट करो और वीडियो को एडिट करके जो है मुझे फौरन से सेंड करो। और इसके जो प्रायोरिटी रखते हैं वो रखते हैं हाई और डेट रखते हैं आज की ही, और नीचे जो है क्या नाम है अपना करके चेक करके सेंड कर देते हैं। अब इसने जो है बेसिकली ईमेल सेंड कर दी है। अब हम अपना जीमेल का अकाउंट खोलेंगे और जहां मैंने इसको बोला है और यहाँ देखो आपकी ईमेल आ गई। न्यू टास्क असाइन टू यू वासे एडिट दिस वीडियो, यू हैव बीन असाइन टू टास्क। मैंने जो वासे की जगह जो ईमेल डाला था वो pure@gmail.com वो मेरा था, तो इसने मुझे ही टास्क बना के दे दिया, यानी क्योंकि वासे मुझे समझ रहा है। हाय वासे, a new task has assigned to you, here's the detail, वासे एडिट दिस वीडियो, वासे आई हैव अपलोड अ वीडियो ऑन गूगल ड्राइव, प्लीज एडिट, हाई प्रायोरिटी ये। अब तुमने पूरा सिस्टम बना दिया तुम्हारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तुम्हारे 1000 एम्प्लॉय हैं, तुम यहाँ से टास्क कट करो, सबके पास ईमेल जा रही है।
अब तुम चाहो तो तुम इस कोड को ये भी बोल सकते हो कि भाई हर 2 घंटे के बाद उनसे पूछे कि उन्होंने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। तुम चाहो तो इस डैशबोर्ड का लिंक दे सकते हो और वो भी इस पे जो है टास्क ऐड करना शुरू कर देंगे और तुम्हारा पूरा ऑफिस यूज कर सकता है। तुम चाहो तो सिंपल यहाँ लिख सकते हो कि इसका लॉगिन साइन अप बना लो और मैं डिफरेंट लॉगिन साइन अप दे दो ताकि सबका अपना हो। स्काई इज द लिमिट। ये जो एक तुम्हें छोटा सा मैंने डैशबोर्ड बना के दिया है, ये छोटा सा डैशबोर्ड 15-20 डॉलर का पर मंथ जो है लोग यूज कर रहे होते हैं नोशन के जरिए और बहुत डिफरेंट चीजों के जरिए। और ये सिर्फ एक लिमिट है। यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन क्रिएट जो भी दिमाग में ऐप है, जो भी कुछ है। ये जो वाइब कोडिंग है ना, बेसिकली ये डैशबोर्ड, वेबसाइट सब कुछ बनाते हैं तुम्हारे सामने। मैंने क्लाउड से सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो कैरोसेल्स बना के दे दिए चैट से, जो कि आजकल बहुत वायरल है और लोग उसके लिए बार बार बोल रहे हैं कमेंट में ये लिखो, कमेंट में ये लिखो, और ये तो बना के दे दिए। सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं हुई। ये क्लाउड कोड बहुत बेहतरीन है। एक बहुत मशहूर टूल है, अगर आप गूगल में लिखोगे VS तो ये आएगा विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो डेवलपर्स का बहुत फेवरेट टूल है। ये एक वो टूल है बेसिकली जहां डेवलपर AI से पहले भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं। तुम उसकी साइट में जाओगे, डाउनलोड फॉर मैक करोगे, डाउनलोड फॉर मैक करने के बाद इसको आप खोलोगे और आप कमांड शिफ्ट और D दबा दोगे और आपके सामने ये एक्सटेंशन आ जाएगा। वरना लेफ्ट में जाओगे, ऊपर सेटिंग में एक्सटेंशन का मैसेज आता है, एक्सटेंशन में क्लिक करोगे। अब एक्सटेंशन में या क्लाउड लिखो। अब जैसे आप क्लाउड लिखोगे आपके सामने क्लाउड के सारे आ गए। देखो क्लाउड आ गया, क्लाउड का चैट आ गया, क्लाउड का जो है रोबोफ्लो आ गया अगर कंप्यूटर विजन में काम करना है। जैसे लोग काम करते हैं सिक्योरिटी कैमरा के लिए, और जैसे लोग काम करते हैं कोई ऐप बनाते हैं कि जिसके जरिए लोगों की शक्ल को आइडेंटिफाई करे और डेटाबेस में सेव कर ले। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी, ये मैंने कोर्स में डाला हुआ है। खैर, हम जो है इसमें कोड को सिलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो गया सिंपल। ऊपर तुम्हारे क्लाउड का ये लिंक आ रहा है, क्लिक करो एंड स्टार्ट मेकिंग ऐप। अब विजुअल बेसिक में क्या फायदा है, ये फ्री है और उसका फायदा क्या है? तुम टर्मिनल से जो काम कर रहे थे ना, तुम्हें अब वो नहीं करना। क्लाउड कोड की जो ऐप है वो लिमिटेड थी सैंडबॉक्स की तरह, मगर विजुअल बेसिक लिमिटेड नहीं है। तो ये तुम्हारे टर्मिनल की ही तरह तुम्हारा लैपटॉप पूरा यूज करेगा, तुम्हारी फाइलें उसके अंदर भैंस की टांग सेव करेगा, तुम्हारे फोल्डर्स बनाएगा, तुम्हारी IP होंगी। तुम्हें वो टर्मिनल वाली बार बार जाके या डॉस विंडोज में डॉस पे जाके कमांड की तरह वो ब्लैक विंडो में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, या लिनक्स में जाके लिखने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे मैंने मैक में इंस्टॉल किया है, सही है। अगर तुम विंडोज के यूजर हो तो तुम्हारी जो है विंडोज में जब तुम ये टर्मिनल खोलोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा कोड आ रहा होगा, मेरे पास मैक का है। और अगर नहीं भी आए तो चैट में जाके पूछ लिया करो भाई कि विंडोज का कोड क्या है, तो दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्यूशन करने का ये क्लाउड कोड को तुम्हारे लैपटॉप में। खैर, विजुअल बेसिक क्या करता है कि आपको ना टर्मिनल की जरूरत है, ना आपको क्लाउड कोड की ऐप की जरूरत है, ना सैंडबॉक्स का चक्कर, ना टर्मिनल का चक्कर। सिंपल से तुमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया, अपना जो प्रो वर्जन था वो कनेक्ट हो गया, यहाँ से बैठ के तुम ऐप बनाओ। बेशक यहाँ लिख दो क्रिएट एन ऐप जो कि कैलोरीज मेजर करे, ये लिख दो और ये देखो इसने बनाना स्टार्ट कर दी। सिंपल। अब ये 10-15 मिनट में ये पूरी ऐप बनाएगा। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, पूरी कैलोरीज मेजर करने की ऐप, यानी पिक्चर से आपने खाने की तस्वीर ली और उसने बता दिया कितनी कैलोरीज उसमें, ये इसमें बनाएगा। खुद डेटाबेस कनेक्ट करेगा। अब तुम चाहते हो कि तुम इसमें डेटाबेस जो है वो सुपरबेस का कनेक्ट कर लो, फायरबेस का कनेक्ट कर लो, कुछ भी नहीं करना, एक्सटेंशन में जाना तुमने। एक्सटेंशन में जाके तुमने सुपरबेस लिखना है जैसे क्लाउड किया था, और वो वहां से लॉगिन आईडी लेगा, सुपरबेस कनेक्ट कर लेगा, फायरबेस फायरबेस कनेक्ट कर लेगा। तुम यहाँ से बेसिकली गूगल क्लाउड को कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है गूगल क्लाउड में अपलोड कर सकते हो। तुम गिटहब को कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, गिटहब में अपना प्रोजेक्ट पूरा अपलोड कर सकते हो। बाद में जब मर्जी दिल चाहे वहां से तुम उसको अपलोड कर दो, सही है। तुम्हारा कहीं कोई होस्टिंग की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम शेयर कर सकते हो। विजुअल बेसिक में तुम्हारे पास कोडिंग भी लिखी हुई आ रही है। विजुअल बेसिक में तुम्हारे पास सारी कौन सा फोल्डर, कौन सी फाइल कहाँ सेव है तुम्हारे नजर होगा, ये नजर आ रहा है, सही है। और तुम्हारे पास एक एक्चुअल प्रोजेक्ट बन के आ रहा है, कुछ भी नहीं किए हुए, कुछ प्रॉम्प्ट लिख के। एंटी ग्रेविटी जो हमने लास्ट बनाई थी वीडियो, उसमें भी क्लाउड है, बट उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल क्लाउड है, वहां ये क्लाउड इंस्टॉल नहीं होगा। क्लाउड कोड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है आफ्टर ओपन क्लाउड। ये आपका कंप्यूटर भी टेक ओवर कर सकता है, इसमें क्लाउड कंप्यूटर का भी टेक ओवर करने का, कंप्यूटर भी कर सकता है। तुम्हारा कंप्यूटर को ओपन क्लाउड की तरह यूज करेगा, तुम्हारी जीमेल चेक करेगा बिल्कुल ओपन क्लाउड की तरह। उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मगर जो सबसे खास बात है इसमें वो ये है कि ये एक बहुत समझदार सिस्टम है। आपके कितने टोकन यूज हो रहे हैं अगर आपने देखा होगा साइड में लिखे हुआ है, आपको पता होगा। ये गलती बहुत कम करता है, मिस्टेक बहुत कम करता है, और ये दुनिया की कोई भी ऐप बना सकता है। मेरी अगर एडवाइस लोगे, स्टार्ट विद विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक का जो ये विजुअल बेसिक कहते थे पहले, ये मुझे पुराने दिन याद आ गए। असल में माइक्रोसॉफ्ट ने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो विजुअल बेसिक निकालता, हम उस पर जो है ऐप बनाते थे या वेबसाइट्स बनाते थे। अब विजुअल स्टूडियो फ्री है। विजुअल स्टूडियो प्लगइन इंस्टॉल करो, एक्सटेंशन, क्लाउड कोड लो $20 का, और पैसे कमाना है स्टार्ट करो। पैसे कैसे कमाने हैं, कहाँ से क्लाइंट लेके आने हैं, इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। मेरा कोर्स भी है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। दुआओं में याद रखना, मेरी वालिदा की दुआ करना। टेक केयर और यूट्यूब को फॉलो करते रहना।